नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि किसान साथियों आप जानते हैं कि सोयाबीन के उत्पादन को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। उनमें एक कारक कीट भी हैं, यानी विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीट किस प्रकार से आपकी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सोयाबीन की फसल में भी अन्य फसलों की तरह अनेक कीट आते हैं और अलग अलग समय पर इनका प्रकोप देखा जाता है। यदि हम शुरुआत बात करें पहले स्प्रे से किसान साथियों सोयाबीन की फसल में, तो 20 से 25 दिन की अवस्था में किया जाता है। और शुरुआत में किसान साथियों तना मक्खी, गडल बिटर और कुछ इलियाँ होती है, उनके लिए स्प्रे किया जाता है। पिछले एक वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि शुरू अवस्था में कौन कौन से कीट आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और किन कीटनाशकों से आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी किसान साथियों जो कीट हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यदि हमें उसका कंट्रोल करना है तो उस कीट के बारे में हमें तमाम जानकारी होना चाहिए कि किस प्रकार का वो कीट है, कब वो सक्रिय रहता है, कितना वो नुकसान करता है, कैसे हम उसको पहचान सकते हैं, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी उसकी A to Z जानकारी हमारे पास होना चाहिए, तभी हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे। अन्यथा चाहे कितना से कितना भी महंगा डोज आप डाल लें, उसका ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलने वाला नहीं है। सोयाबीन कीट विज्ञान की इस श्रृंखला में किसान साथियों आज हम बात करेंगे सबसे पहले स्टेम ब्लाइट कीट के बारे में, जिसे आप तना मक्खी के नाम से जानते हैं। कहने को तो ये एक मक्खी है किसान साथियों, लेकिन इसका जो नुकसान का चरण है वो अलग है। आप सोच रहे होंगे कि मक्खी है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, फसल का रस चूस लेगी, इससे ज़्यादा नुकसान क्या करेगी। लेकिन आपकी धारणा बिल्कुल गलत है। जो फसलों में या अन्य प्रकार का जो कीट विज्ञान है किसान साथियों, यहाँ पर आपको अलग प्रक्रिया देखने को मिलेगी। यहाँ मक्खी से इल्ली का निर्माण हो जाता है और इल्ली से मक्खी का निर्माण हो जाता है। ये कहने की थोड़ी अचरज भरी बात है, लेकिन यही सत्य है। ये जो तना मक्खी होती है किसान साथियों, घरेलू मक्खी की तरह होती हैं और ये आपकी फसल में जहाँ पर पत्तियाँ तने से जुड़ी रहती हैं, वहाँ पर पत्तों में छेद करके एक अंडा देती हैं। ये अंडा 2 से 4 दिन की अवस्था के बाद एक कीट मैगट यानी कीड़े का रूप ले लेता है और ये कीड़ा आपकी फसल के अंदर तने के अंदर चला जाता है और उसके जाइलम को खाता रहता है। 6 से 12 दिन की अवस्था तक ये आपकी फसल में इस प्रकार से जाइलम को खाता है। उसके बाद ये सुप्त अवस्था में यानी पुपा अवस्था में चला जाता है। उस समय ये नुकसान करना बंद कर देता है। इसके 5 से 15 से 20 दिन तक के किसान साथियों ये पुपा फिर से मक्खी का रूप धारण कर लेता है। यानी मक्खी ने अंडा दिया, अंडे से लार्वा यानी एक कीड़ा बना, कीड़ा फिर पुपावस्था में चला गया, पुपावस्था से फिर से मक्खी बन गया। एक जीवन चक्र, एक पीढ़ी इसकी पूरी हो गई। किसान साथियों यदि एक कीट आपकी फसल में इतना नुकसान पहुंचा सकता है, तो यही कीट किसान साथियों यदि 150 से 200 अंडे अपने जीवन काल में देता है, जो वो कि 8 से 22 दिन तक जीता है एक मक्खी, और इतने अंडे यदि 150 से 200 अंडे वो देता है, तो आपके कितने पौधे को रोगग्रस्त कर सकता है। किसान साथियों इस कीट के द्वारा नुकसान ये होता है कि शुरुआती अवस्था में है, यानी आपकी फसल जब 10 से 12 दिन की है, तब तो आपकी फसल के पौधे सूख जाते हैं और इस प्रकार खेत में पौधों की संख्या कम हो जाती है। हालांकि छोटी अवस्था में पौधे अलग कारणों से भी सूख सकते हैं, जड़ कलन के कारण भी सूख सकते हैं। लेकिन यदि छोटी अवस्था में कभी पौधे सूखे तो आप उसको उखाड़ कर देखिए, उसका तना चीर के देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि अंदर कीड़ा है या अन्य किसी कारण से सूखा है। लेकिन जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है, तब किसान साथियों आपकी फसल का पौधा नहीं सूखेगा, केवल उसकी जो पत्तियां हैं वो थोड़ी सी पीली होती हुई आपको दिखेगी। उसकी इम्यूनिटी यानी उसमें आपने शायद सभी फर्टिलाइज़र दवाएं सभी दे रहे हैं, लेकिन उस जो कमज़ोर हो चुका पौधा वो आपको अलग से दिखेगा, क्योंकि उसका जाइलम उस कीट ने खा लिया है। और जाइलम के माध्यम से ही किसान साथियों पौधा अपना भोजन है वो पत्तियों में, फूलों में पहुंचाता है। जब पौधे के अंदर जाइलम ही नहीं बचा तो वो सही तरीके से उसकी ऊर्जा को डाइवर्ट नहीं कर पाएगा फूलों और फलियों की तरफ। तो निश्चित रूप से फूल कम आएंगे, फलियाँ कम आएंगी, फलियों में दाने हैं वो सही नहीं भरेंगे। इस प्रकार की समस्या आपको फसल में घेरों घेरों के रूप में पहले दिखाई देगी। और यदि इस कीट का प्रकोप ऐसा ही रहा तो अगली पीढ़ी में किसान साथियों ये और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। कहने का मतलब है किसान साथियों आपको शुरुआती स्प्रे 20 से 25 दिन की अवस्था में करना ही करना है, चाहे आपको उसके लक्षण दिखे या नहीं दिखे। आप लक्षण देखने जाओगे तो ढूंढ के भी नहीं ला पाओगे, क्योंकि इलियाँ यदि पत्तियों को खाती हैं
तो आप इली तो ढूंढ के ला सकते हो, लेकिन यदि शुरुआती अवस्था में तना मक्खी का अटैक है तो आप उनको ढूंढ के नहीं ला सकते। पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके खेत में तना मक्खी का अटैक हुआ है, और जब आपको पता चलेगा तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका होगा और फिर आप कोई कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसलिए इस कीट का शुरुआती नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। ये कीट आपकी फसल में 2 अवस्था में नुकसान पहुंचाता है। पहली अवस्था 20 से 25 दिन की अवस्था और दूसरी अवस्था है 40 से 45 दिन की अवस्था। 2 बार यदि आपने इस कीट को कंट्रोल कर लिया तो होने वाले नुकसान से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। किसान साथियों, इसके लिए बाज़ार में अनेक प्रकार के टेक्निकल उपलब्ध हैं कीटनाशक के, जैसा आपको उचित लगे वो ले सकते हैं। शॉर्ट टाइम यानी 5 से 7 दिन के रिजल्ट के लिए भी आपको सस्ते कीटनाशक मिल जाएंगे। वहीं लॉन्ग टाइम यानी 15 से 20 दिन तक दवाइयाँ मिल जाएगी जो आपको अच्छा रिजल्ट देगी, और भी महीने भर तक की आपको दवाई मिल जाएगी जो कि इस कीट पे आपको नियंत्रण अच्छी तरीके से देगी। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं शॉर्ट टाइम की दवाइयों के बारे में बात करूँ जो 5 से 7 दिन तक आपको रिजल्ट देती हैं। उनमें आ जाता है डाइमेथोएट TCC, जिसे आप रोगर के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी दवा की बात करें किसान साथियों तो आप क्विनालफास भी ले सकते हैं, वो भी आपको इतना ही रिजल्ट देगी। यदि आप 15 से 20 दिन की दवाई की बात करें तो किसान साथियों उसमें पहली दवाई है लेमडासाइलोथ्रिन प्लस थायोमेक्साम का कॉम्बिनेशन आता है, और मैंने आपको बताया था कि अलिका के नाम से आपको बाज़ार में मिल जाता है। यदि आप यही टेक्निकल किसी अन्य कंपनी का भी ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको इसी कंपनी का लेना है। और दूसरे टेक्निकल की बात करें किसान साथियों 15 से 20 दिन के रिजल्ट के लिए, तो वो जो बायर कंपनी का सोलोमन आता है उसमें जो टेक्निकल है वो आप चाहे तो बायर का सोलोमन ही ले लीजिए या अन्य कंपनी का ले लीजिए। और यदि हम बात करें कि लॉन्ग टाइम तक आपको रिजल्ट मिले तो किसान साथियों महीने भर के लिए जो दवाइयाँ रिजल्ट देती है उसमें मैं आपको 2 दवाइयाँ सजेस्ट करूँगा। पहली है क्लोरएंट्रानिप्रोल, जिसे आप कोरोजन के नाम से जानते हैं, जो 30 दिन तक तना मक्खी और गडल बीटल और अन्य इल्लियों से नियंत्रण देगी। साथ ही इसके साथ एक और अन्य कीटनाशक भी आता है जो भी आपको इतने समय के लिए रिजल्ट देगी। वो आता है मिक्स कॉम्बिनेशन, वो आता है क्लोरएंट्रानिप्रोल और लेमडासाइलोथ्रिन का, जो बाज़ार में आपको एम्ब्लिगो के नाम से मिलेगी। यह भी सिजेंटा कंपनी की है, चाहे आप यही टेक्निकल किसी अन्य कंपनी का ले सकते हैं। ये जो लास्ट की जो 2 दवाइयाँ हैं ये आपको 30 दिन तक की फसल में यानी 30 दिन तक जब आप छिड़काव करेंगे 30 दिन तक आपको इन दवाइयों का रिजल्ट मिलेगा। भाइयों, ये थी तना मक्खी के बारे में पूरी जानकारी और इसे कंट्रोल करने का आसान तरीका। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।